दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में तलवारें खींचने से बहुत पहले ही एक ऐसा युद्ध लड़ा जा चुका था जिसमें कोई हथियार नहीं बल्कि सिर्फ आंसुओं और दर्द का इस्तेमाल हुआ था। ये कहानी महाभारत के उस सबसे भावुक और रहस्यमयी प्रसंग की है जब एक लाचार माँ अपने उस बेटे के सामने झोली फैलाए खड़ी थी जिसे उसने जन्म देते ही नदी की लहरों के हवाले कर दिया था। सालों बाद जब कुंती ने अपने सबसे बड़े बेटे कर्ण से गंगा के किनारे मुलाकात की और रोते हुए पूछा कि क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं थी, तब कर्ण ने जो जवाब दिया वह आज भी इंसान की रूह को कंपा देता है। आखिर कर्ण ने अपनी सगी माँ से ऐसा क्या कह दिया था जिसे सुनकर कुंती फूट फूट कर रोने लगी। इस वीडियो में हम उसी दर्दनाक रहस्य, भावनाओं और इतिहास के सबसे बड़े संवाद को गहराई से जानेंगे, इसलिए बिना पलक झपकाए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब कुंती एक अविवाहित राजकुमारी थी और उन्हें महर्षि दुर्वासा की सेवा के बदले एक दिव्य मंत्र का वरदान मिला था। अपनी नादानी और मंत्र की शक्ति परखने की जिज्ञासा के कारण कुंती ने सूर्य देव का आह्वान कर लिया। परिणाम स्वरूप कुंवारी अवस्था में ही उन्होंने एक तेजवान पुत्र को जन्म दिया जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल पहने हुए था। उस समय समाज के तानों, बदनामी और लोकलाज के डर से एक बेबस माँ की ममता हार गई। कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और भारी मन से नदी की लहरों में बहा दिया। वह बच्चा नदी में बहता हुआ एक साधारण सारथी अधीर्त और उनकी पत्नी राधा को मिला, जिन्होंने उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया और उसका नाम वसुसेन रखा, जिसे दुनिया आगे चलकर महान दानवीर कर्ण के नाम से जानने वाली थी। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसकी असाधारण प्रतिभा और उसका शौर्य भी बढ़ता गया, लेकिन इस कठोर समाज ने उसे कभी एक क्षत्रिय का सम्मान नहीं दिया। पग पग पर उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया और उसकी काबिलियत का सरेआम मजाक उड़ाया गया। जब रंगभूमि में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी और कृपाचार्य ने उसकी जाति पूछी, तब भी राजमहल के ऊंचे झरोखों में बैठी कुंती सब कुछ जानती थी। एक माँ होकर भी वह अपने ही बेटे को अपमान के कड़वे घूंट पीते हुए चुपचाप देखती रही, लेकिन कभी आगे बढ़कर उसे अपने सीने से नहीं लगाया। कर्ण ने समाज के हर तीखे ताने को सहा, पर उसके मन में हमेशा ये सवाल खटकता रहा कि आखिर उसकी असली माँ कौन है और उसने उसे क्यों छोड़ दिया। जन्म से मिले इसी तिरस्कार और अधूरेपन के दर्द ने कर्ण के दिल में एक बहुत गहरा और कभी ना भरने वाला घाव कर दिया था। समय का पहिया अपनी गति से घूमा और महाभारत के महायुद्ध की विनाशकारी रणभेरी बजने लगी। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध पूरी तरह तय हो चुका था और कर्ण दुर्योधन की सेना का सबसे बड़ा और शक्तिशाली योद्धा था। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही कर्ण को उसके जन्म का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया था, लेकिन कर्ण ने अपने परम मित्र दुर्योधन का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इधर राजमाता कुंती के दिल में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि कर्ण के पास अमोघ शक्तियां हैं और यदि युद्ध हुआ तो उसके हाथों पांडवों का विनाश निश्चित है। अपने पांचों बेटों की जान बचाने की इसी तड़प और खौफ ने कुंती को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह अपने उस बड़े बेटे के पास जाएं, जिसे उन्होंने सारी उम्र अनदेखा किया था। यहीं से उस महासंवाद की नींव पड़ी। एक दिन जब कर्ण पवित्र गंगा नदी के किनारे खड़े होकर भगवान सूर्य की गहरी उपासना कर रहे थे, तब कुंती उनके पीछे आकर चुपचाप खड़ी हो गईं। पूजा समाप्त होने पर जब कर्ण ने पलटी खाई तो हस्तिनापुर की राजमाता को अपने सामने खड़ा पाया। कर्ण ने बड़ी ही शालीनता से अपने हाथ जोड़कर कहा कि सूतपुत्र राधेय कर्ण राजमाता कुंती को प्रणाम करता है। ये कठोर अभिवादन सुनकर कुंती की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उन्होंने अपने कांपते हुए स्वर में कहा कि तुम सूतपुत्र नहीं बल्कि मेरे सबसे बड़े बेटे और कुतिपुत्र हो। कुंती ने रोते हुए कर्ण को उसके जन्म की पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि पांचों पांडव उसके छोटे भाई हैं। इतने सालों का राज अचानक खुलने पर भी कर्ण जरा सा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और बहुत गहरा दुख तैरने लगा। कुंती ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कर्ण से हाथ जोड़कर विनती की कि वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे और अपने सगे भाइयों के पास लौट आए। कुंती ने ये लालच भी दिया कि अगर वह पांडवों के पक्ष में आ जाएगा
तो युधिष्ठिर उसे हस्तिनापुर का राजा बना देंगे और सभी भाई हमेशा उसके चरणों में बैठेंगे। कुंती ने भावुक होते हुए कर्ण का हाथ कसकर पकड़ा और रुंधे हुए गले से पूछा कि बेटा, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, पर क्या मैं सच में एक अच्छी माँ नहीं थी? कुंती का ये भावुक सवाल इतना भारी था कि वहां बह रही गंगा नदी की तेज लहरें भी मानो कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गईं। एक माँ अपने बेटे से अपनी ममता का प्रमाण मांग रही थी और वह बेटा अपने पूरे जीवन के घोर अपमान का हिसाब अपनी नम आंखों में लिए खड़ा था। कर्ण ने कुंती के इस भारी सवाल का जवाब बहुत ही शांत लेकिन दिल चीर देने वाले अंदाज में दिया। कर्ण ने कहा कि हे राजमाता, आप अच्छी माँ हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए आप कभी माँ रही ही नहीं। जब मैं एक छोटा सा बेबस बच्चा था जिसे इस दुनिया में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मुझे नदी के गहरे पानी और जंगली जानवरों के हवाले कर दिया था। आपने सिर्फ मुझे जन्म देने का कष्ट उठाया, पर मुझे पालने का, मुझे रातों में सीने से लगाने का काम मेरी माँ राधा ने किया है। जब ये जालिम दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर दुत्कारती थी, तब आपके राजमहल की ऊंची दीवारें मेरी चीखें नहीं सुनती थीं। मेरा असली अपमान मेरी छोटी जाति का नहीं, बल्कि आपके उस स्वार्थी फैसले का था जो आपने अपने राजशाही सम्मान को बचाने के लिए लिया था। कर्ण के ये शब्द किसी तीखे बाण की तरह कुंती के हृदय को छलनी कर रहे थे। कर्ण ने आगे कहा कि माँ केवल वह नहीं होती जो 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, बल्कि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे को दुनिया की हर मुसीबत से बचाती है। मेरी माँ राधा ने मेरे हर गिरे हुए आंसू को अपने आंचल से पोंछा है, इसलिए मैं गर्व से राधेय कहलाता हूँ, कौन्तेय नहीं। अगर मैं आज आपको अपनी असली माँ मानकर पांडवों के पक्ष में चला गया, तो आने वाला इतिहास मुझे एक ऐसा धोखेबाज कहेगा जिसने राज्य के लालच और जन्म देने वाली माँ के लिए उस माँ को भुला दिया जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं अपनी माँ राधा और अपने परम मित्र दुर्योधन के साथ यह अन्याय कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, तब केवल दुर्योधन ने मुझे गले लगाया था। इसके बाद कर्ण ने उस कड़वे सच को उजागर किया जिसे सुनकर कुंती सन रह गई और उनका सिर झुक गया। कर्ण ने कहा कि राजमाता, आज भी आप मेरे पास एक ममतामयी माँ के रूप में नहीं, बल्कि अर्जुन और अपने बाकी बेटों की जान की भीख मांगने के लिए आए हैं। अगर आपके मन में मेरे लिए जरा सी भी ममता होती, तो आप मुझे उस दिन अपना लेती जब रंगभूमि में पूरी सभा के सामने मुझे सूतपुत्र कहकर मेरी बेइज्जती की जा रही थी। आज जब युद्ध बिल्कुल सिर पर है और आपको अपने 5 बेटों की दर्दनाक मौत का डर सता रहा है, तब आपको अपना यह अभागा जेठा पुत्र याद आ गया। आपके ये बहते हुए आंसू मेरे बीते हुए कल के दुख के लिए नहीं हैं, बल्कि आपके आने वाले कल के डर से बह रहे हैं, जिसमें अर्जुन की जान को सबसे बड़ा खतरा है। कर्ण की इन खरी और सच्ची बातों ने कुंती को पूरी तरह निशब्द कर दिया था। उनका सिर शर्म और ग्लानि से झुक गया था। लेकिन कर्ण तो आखिर महान दानवीर था, उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौट सकता था, फिर चाहे वो उसकी जन्मदात्री ही क्यों ना हो। कर्ण ने कुंती से कहा कि राजमाता, आप मेरे पास आई हैं तो यहाँ से खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगी। मैं आपको अपना यह अटल वचन देता हूँ कि युद्ध के बाद भी आपके 5 बेटे ही जीवित रहेंगे। मैं अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव का कभी वध नहीं करूँगा। अगर इस महायुद्ध में अर्जुन मारा गया तो मैं आपका 5वां बेटा बन जाऊंगा, और अगर मैं मारा गया तो अर्जुन तो आपके पास है ही। कुंती को जो चाहिए था वह मिल गया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। कुंती बहुत ही भारी कदमों और रोते हुए अपने महल की ओर लौट पड़ी। उनके दिल में एक ऐसा भयानक बोझ था जिसे वह अपना पूरा जीवन बिताने के बाद भी उतार नहीं पाईं। उन्हें ये गहरा एहसास हो चुका था कि समाज के झूठे डर से लिया गया उनका एक गलत फैसला आज उनके ही बच्चों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना चुका है। कर्ण अपनी जगह बिल्कुल सही था। उसने जीवन में धर्म, सच्ची मित्रता और अपनी पालक माता के सम्मान को सबसे ऊपर रखा था। महाभारत का ये प्रसंग हमें ये भी बताता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और मुश्किल वक्त में साथ निभाने से बनते हैं। कर्ण ने अपनी दुखद नियति को स्वीकार कर लिया था और वह जानता था कि इस युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी उसने अपने उसूलों और अपने मित्र का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ा।
दोस्तों, महाभारत की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी समाज का डर हमसे ऐसे फैसले करवा लेता है जिसका पछतावा हमें उम्र भर करना पड़ता है। कुंती की मजबूरी अपनी जगह थी, लेकिन कर्ण का संघर्ष और उसका दर्द भी अपनी जगह बिल्कुल सच्चा था। असल में एक माँ की पहचान सिर्फ जन्म देने से नहीं होती, बल्कि बच्चे के सुख दुख में उसकी सबसे मजबूत ढाल बनने से होती है। कर्ण का यह महान चरित्र हमें वफादारी, भारी त्याग और अपने उसूलों पर हमेशा अडिग रहने की प्रेरणा देता है। आपको कुंती और कर्ण के इस भावुक संवाद ने जीवन की क्या सीख दी, हमें अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही गहरी जानकारियां आप तक लाते रहें।